Hello everyone and welcome to study practically। तो आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक एक्सपोजर पे। तो मैंने वीडियोस ट्रांसलेशन एक्सपोजर और ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पे पहले ही बना दी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर आई कार्ड पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको जा करके देख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, कैसे ये अलग है ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन एक्सपोजर से, जो मैंने पहले के वीडियोस में पढ़ाया था। और उसी वीडियो से एक रिक्वेस्ट है कि सर इकोनॉमिक एक्सपोजर पे भी एक वीडियो होनी चाहिए, तो इसीलिए आज की मैं वीडियो बना दे रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्सपोजर क्या होता है, कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है। जो मैंने स्ट्रैटेजीज लिखी है ये मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं कि कैसे इसको हटा सकते हैं हम लोग, और किसके लिए मेन दिक्कत होता है, क्या पूरा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एक्सपोजर का, वो सब कुछ आज बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत पास हैं। तो ये सब आप ही लोग का प्यार है जो कि मैं इतना पास पहुंच पाया हूं 5000 सब्सक्राइबर्स के। और शायद आप लोग का प्यार अगर बना रहा तो 50,000 और 5 लाख सब्सक्राइबर्स भी मैं इसी वीडियो में यहीं पे खड़े होकर के वीडियो बनाऊंगा। बस आप लोग का प्यार होना चाहिए। शायद 5 लाख थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर फ्यूचर में अगर आप लोग का प्यार बना रहा तो ज़रूर ये भी हम लोग अकम्प्लिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो में इकोनॉमिक एक्सपोजर को जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपोजर, जैसा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर हम लोग नाम से कुछ समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ना ही वर्ड में इकोनॉमिक है ना ही एक्सपोजर है। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो यार, समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये जो वर्ड है। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर तो कहते हैं हम लोग अदर नेम से भी जानते हैं, जो कि है ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो वो ऑपरेटिंग एक्सपोजर क्यों कहते हैं ये थोड़ा सा समझ लें, ये आपको रिलेट करेगा इसके नाम से। ऑपरेटिंग यानी कि जो ऑपरेशन के समय, ऑपरेशन यानी कि डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, कंपनी का जो ऑपरेशन होता है, यानी कि काम करने के समय जो वो मान के चलिए अगर वो प्रोडक्शन कर रही है तो प्रोडक्शन में भी उसका ऑपरेशन कॉस्ट आ रहा है। अगर उसको लॉजिस्टिक्स है तो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट आ रहा है। जो भी काम को करने में, चाहे वो प्रोडक्ट बनाने में, चाहे वो डिलीवरी करने में, जो ऑपरेशन में जो कॉस्ट आता है, अब अगर वो बाहर की तरफ करवा रही हो अपनी कंपनी, यानी कि मान के चलिए कि इंडिया की कंपनी अगर ये सारी चीजें अमेरिका में करवा रही हो, अगर उसके 50% जो सामान है वो बाहर से बन करके आते हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये कंपनी जो इंडिया की है वो अमेरिका पे उसके करेंसी पे डिपेंड करेगा, जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके बेसिस पे। यानी कि मैं दोबारा समझाऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मान के चलिए कि अभी 70 रेट चल रहा है इंडिया का एक यूएसडी का, यानी कि 1 USD इज इक्वल टू 70 INR। तो अगर 70 रुपए में अगर कोई कंपनी मान के चलिए कि अगर उसको 100 USD लग रहा है सामान बनवाने में, तो ये तो अमेरिका कंपनी का कॉस्ट है कि हम लोग 100 USD लेंगे, बाकी आप लोग की मर्जी है, आपके वो वहां पे आपका कितना पैसा है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगर कंपनी ने कहा अमेरिका में कि हमें 100 USD चाहिए इस पर्टिकुलर काम के लिए, अगर 70 रुपए रेट है कल आज को, तो अभी वो कंपनी दे रही है 7,000 रुपए अमेरिका में, इंडिया की कंपनी। अगर यही कल को 70 से 72 हो जाए, 74 हो जाए, 76 हो जाए, यानी कि 72, 74, 76 हो जाए, तो क्या होगा कि उसी से रिलेटेड वहां पे तो रेट 100 USD है, लेकिन इंडिया की कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 7200 देना पड़ेगा, 7400 देना पड़ेगा, 7600 देना पड़ेगा, अपना रेट बढ़ा करके। इससे क्या होगा अल्टीमेटली कि कंपनी को उसके ऑपरेशन में जब ज्यादा खर्चे आएंगे तो क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो कॉस्ट बन रहा है तो अल्टीमेटली उसका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में, तो इसलिए सेल्स भी करेगी तो महंगा बढ़ा करके करेगी। तो इसलिए जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है, जब इकोनॉमिक एक्सपोजर कहा जाता है, जो स्टेटमेंट होता है कि अगर इकोनॉमिक एक्सपोजर बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि कंपनी को जो ऑपरेशन में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस है, इसको सिंपल समझते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वो कंपनी उसमें कंपनी में ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। यानी कि जो बाहर से जो कंपनी के फॉरेन एक्सचेंज में रेट में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, वो मान के चलते हैं हम लोग सेल्स में भी मान के चल सकते हैं। अगर मान के चलिए जैसे मैंने आपको ऑपरेशन में बताया कि जो खर्चे हो रहे हैं अगर वो बाहर से ज्यादा हो रहे हैं और उसका रेट बढ़ जाता है, इंडिया का INR का रेट कम हो जाता है बाकी सामने वाली करेंसी के मुकाबले, तो ऑफ कोर्स घाटा होगा, रेट डाउन जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाएगा और साथ में उसका वैल्यूएशन भी नीचे जाएगा कंपनी का। तो यही चीज जैसे मैंने बता रहा था कि सेल्स पे भी यही चीज डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मान के चलिए कि अगर कोई कंपनी का सेल्स, इंडिया की कंपनी का सेल्स अमेरिका पे डिपेंड करता है, चाइना पे डिपेंड करता है या यूरोप रशिया पे डिपेंड करता है, तो वहां पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रही हैं अगर वहां पे फ्लक्चुएशंस होती हैं तो उससे इंडिया की कंपनी को भी अफेक्ट होगा।
तो अगर अमेरिका से इतना सेल्स आ रहा है, यूरोप से आ रहा है, जगह जहां जहां से भी आ रहा है, तो अगर अमेरिका से 1000 USD का सेल्स आ रहा है, मान के चलते हैं, अब इंडिया में 70 रुपीज चल रहा है, अगर 72 हो जाएगा रेट, तो इस चीज में क्या हो जाएगा कि कंपनी को फायदा होने लगेगा। पहले 70,000 रुपए आते 1000 USD के, अब 72,000 रुपए आएंगे। 2,000 रुपए खाली जो करेंसी रेट में हो रहा है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन हुआ, उसके वजह से कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ज्यादा वैल्यूएशन हो गई। यही चीज बाकी अलग अलग कंट्री पे अलग अलग एक्सचेंज रेट वैरी करेंगे और उसी के हिसाब से उसका प्रॉफिटेबिलिटी या फिर उसका वैल्यूएशन डिपेंड करेगा कंट्री वाइज। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि ये इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है कि जब बढ़ता है या घटता है तो उससे कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जो आपको वैल्यूएशन होता है वो डिपेंड करता है। यही चीज आप Amazon के साथ भी ले सकते हैं या कोई भी MNC के साथ ले सकते हैं। कोई भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है जो कि अपने ऑपरेशंस हर जगह कर रही है, एक जगह मान के चलिए यहाँ पे अपने सामान मैन्युफैक्चर करती है और वो सारे कंट्रीज में बेचती है, तो उस कंट्री के हिसाब से जो भी उसकी बेस कंट्री में जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस चल रहे हैं, उसके वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी या वैल्यूएशन जो है वो ऊपर या नीचे जा सकता है। तो हम लोग अगर बात करें कि इसको हटाया कैसे जा सकता है यार, तो यही जो मैंने स्ट्रैटेजीज लिखी हुई है, ये दोनों यही मिटिगेशन के तरीके हैं कि आप इकोनॉमिक एक्सपोजर को मिटिगेट कर सकते हो इन दो तरीकों से। दोनों तरीके कौन कौन से हैं? तो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी है पहला और दूसरा है करेंसी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी। तो दोनों का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूं। ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी यानी कि जो आप ऑपरेशन कॉस्ट निकाल रहे हो, यानी कि अगर आप ऑपरेशन कर रहे हो इधर उधर से, मान के चलो कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका एक सामान अमेरिका में बन रहा है, दूसरा जापान से आ रहा है, तीसरा यूरोप से आ रहा है, चौथा रशिया से आ रहा है, ये सेल्स की नहीं बात कर रहा है, ये ऑपरेशन कॉस्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि जो सामान बन रहा है वो इधर उधर से बन रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है, अगर आपको मिटिगेट करना है इसी चीज को कि आपको एक करेंसी पे, एक कंट्री पे डिपेंड नहीं करना है, तो आप कैसे इसको मिटिगेट करोगे? पहली चीज तो आप अलग अलग कंट्रीज में बांट दोगे, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज में ये अंदर मैं बता रहा हूं कि ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज के अंदर ये सब होती हैं कि आप ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज में ये करते हो कि आप अपने पैसे बचा रहे हो, अपना रिस्क हटा रहे हो यहां से। तो एक कंट्री के बदले आप 2-4 कंट्रीज पे छोड़ दोगे, फिर उसके बाद आप ज्यादा कोशिश करोगे कि जल्द से जल्द हो सके तो मैं अपने कंट्री में ही आ जाऊं ताकि मुझे दिक्कत ही नहीं हो कोई करेंसी फ्लक्चुएशन की। साथ में आप इसको डाइवर्सिफाई करोगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइनेंसेस में अलग अलग आप डाइवर्सिफिकेशन करोगे। जो फोटो आपके सामने आ रही है ये आपको पूरा तरीका बता रहा हूं ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी और करेंसी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के अंदर क्या क्या आता है। जैसे कि करेंसी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी हो गया कि आप करेंसी स्वैप्स इसका इस्तेमाल करोगे, यानी कि अलग अलग जो सेलर्स होते हैं उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हो कि यार आप मेरी करेंसी, मैं आपकी करेंसी यूज करूंगा और बाद में जो रेट होगा उसी के हिसाब से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो आपको करेंसी स्वैप्स का अलग से वीडियो देखना पड़ेगा और उसमें आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा करेंसी स्वैप्स क्या होता है। और इसी के हिसाब से करेंसी रिस्क से भी आप मिटिगेट करते हो, क्योंकि मेन क्या है, करेंसी की ही वजह से जो करेंसी का रिस्क है वही आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएट कर रहा है सारा चीज। तो इसलिए आपको मेन दूसरा में जो आपको मिटिगेशन स्ट्रैटेजी आता है वो है करेंसी रिस्क को मिटिगेट करना। तो इसलिए आप करेंसी रिस्क को भी ये तरीकों से आप मिटिगेट कर सकते हो जिससे कम से कम आपका पैसा बाहर जाए, यानी कि जितना कम आप ट्रांजैक्शन बाहर के ऊपर छोड़ोगे, अलग अलग करेंसीज के ऊपर छोड़ोगे, उतना कंपनी का स्टेबिलिटी बना रहेगा। तो इसी को हम लोग इकोनॉमिक एक्सपोजर के नाम से जानते हैं। अब अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रही है इकोनॉमिक एक्सपोजर में तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर कोई आप वीडियोस चाह रहे हो कोई और टॉपिक पे तो भी कमेंट करके बता देना यार, मैं पूरी कोशिश करता हूँ वीडियो बनाने की। और साथ में वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत यार। मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।